प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता लक्ष्मी सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। निसंतान होने का दुख बहुत राजा के सताता था। एक बार की बात है, राजा साहब आपस में निर्णय लिए अपने रानी के साथ कि हे रानी, प्रजा यदि गांव से नगर से निकालता है हाथ पकड़ के, उससे बढ़िया है कि हम लोग राज्य छोड़कर काशी अयोध्या नगरी वृंदावन कहीं भी जाकर और पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, साधु महात्मा के साथ सन्यासी जीवन बिता लेंगे। रानी भी निर्णय ले ली, पक्की बात। राजा और रानी दोनों घर से निकल दिए। राजा और रानी जैसे एक इंसान मेहनत मजदूरी करता हो उस तरह से वेश में निकले। चलते 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 पैदल की रास्ते पहले के लोग जाते थे। चलते 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 राजा बड़ी दूर चले गए। रानी का कुछ तबीयत बिगड़ गया। राजा से बोलती है, महाराज आप इस ब्रिज के नीचे बैठिए, मैं थोड़ी देर में होकर आती हूँ। रानी पर्दे पर गई और रानी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। रानी को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। और रानी का उसी तरह उसी जगह पे एक संतान जन्म ले लिया। जब संतान जन्म ले लिया तो रानी कहती है कि हे भगवान, मैं तो पूरा राजपाट दान कर दिया हूँ, मेरे हाथों तो कुछ नहीं रहा, मैं ब्राह्मण को दान कर दिया हूँ, लौट के कहाँ जाएंगे? इस बच्चे का परवरिश हम कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, जो दिया फल मीठा न हो। हे भगवान, इस बच्चे को आपका नाम के मैं छोड़ देता हूँ, चाहे तो कोई उठाएगा या तो बच्चे का प्राण चला जाएगा। ए गुरु भाई बहना, रानी उस बच्चे को छोड़ दी और छोड़ के अपने पति के साथ निकल दी। पति उसको कहने लगे, अरे सुंदरी बड़ा मायूस हो, क्या हुआ? रानी बोली, महाराज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं। राजा से बात छुपा ली। राजा वहां से चल दिए। राजा और रानी दोनों पहले काशी नगरी पहुंचे। काशी नगरी में पहुंच के रानी स्नान ध्यान की। कुछ समय बीतने लगा। धीरे 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 राजा बद्रीनाथ में जाके पूरे समय पूरे उमरिया बिताने का निर्णय ले लिए। अब यहाँ क्या होता है गुरु भाई बहना, राजा और रानी का बच्चे का याद नहीं आ, राजा को पता ही नहीं और रानी सोच बोल के चल दी। क्या होता है दीदी, एक लकड़हारा आए, बेचारा बूढ़ा लकड़हारा, उनके पास खाने और पहनने का कुछ भी नहीं था। वो लकड़हारा नवजात शिशु को रोते हुए देखकर दया के पात्र बना लिए। उनके दया के सागर मन में आ गया और लकड़हारा उस नवजात शिशु को गोद में उठा लिए और गोद में उठा के लकड़ी ना काटकर अपने घर लेकर चले गए। उनका पत्नी देखी तो
लालाई तो होकर गोद में ले ली और बोली, हे स्वामीनाथ, ये बच्चा कहाँ था और कहाँ से लाए हैं? लकड़हारा बोले, हे देवी, ये बच्चा तो जंगल में था। लकड़हारा के 4 पुत्र थे, चारों गुस्से से आग बबूले हो गए। पूरा बदन में चिलगारियां उठ पड़ा और कहने लगे, हे भगवान, मैं 4 गो क्या कम था जो 5वीं भी उठा के ले आए? लकड़हारा कहते हैं, हे पुत्र, इसके पालन पोषण के लिए मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। इस बुढ़ापा का शरीर इसे पाल पोस के बड़ा कर देगा, लेकिन इसे देखकर तो मरते हुए नहीं छोड़ पाते ना, जंगल में फेंका हुआ था। बहू बोली, ऐसी बात नहीं है, इस बुढ़ा को नाजायज कोई पत्नी होगा, इसीलिए ये अपना पत्नी का बच्चा को ले आया है। लकड़हारिन बोली, नहीं नहीं मेरे स्वामी, ऐसा नहीं है। बहू रानी, ऐसा तो दाग मत लगाओ मेरे पति पे। एक रुपया बहना, लकड़हारा को 4 बेटा घर से निकाल दिए। देखिए समय क्या खेल निराला है, क्या करवा देता है समय। एक तो बुढ़ापा का समय था, लकड़हारा को 4 बेटा घर से निकाल दिए। लकड़हारा बच्चा को लेकर निकल गए। थोड़ी दूर पे एक झोपड़ी बना के उसमें रहने लगे, लकड़ी काटकर गुजर बसर करने लगे। जब बच्चा 7 वर्ष के हुआ तो लकड़हारा लकड़हारिन दोनों इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। अब उस बच्चा नवजात शिशु छोटा 7 साल के हो चुका था। लेकिन दीदी, 7 साल के बच्चा कौन सी मेहनत मजदूरी कर लेगा जो खा लेगा? क्या पालन पोषण अपने आप को कर सकता है? बेचारा सोचता है, हे भगवान, मेरे माता पिता तो मर गए, अब मैं कैसे इस दुनिया में चलाऊंगा पेट? अगल बगल के लोग कोना टुकड़ी देने लगे, लेकिन कोई किसी दिन मिलता, किसी दिन नहीं मिलता। बेचारा माधव सोचता है, माधव उसका नाम पिताजी माताजी रख दिए। माधव सोचता है, भगवान मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। एक दिन के बात है दीदी, भूखे प्यासे बैठकर रो रहा था। रोते रोते उसे समझ में ना आया, लगता है कि प्राण में दे दूं। याद आया कि मेरे माता पिता लकड़ी काटते थे और मेरे माता पिता लकड़ी काटकर बेचकर और अपना गुजर बसर करते थे, तो क्यों ना मैं भी लकड़ी काट के और बेच लाऊं। सूखी लकड़ियां काट के और बेच लाऊंगा, मुझे 1 पैसे मिल जाएगा, उससे मेरा गुजर हो जाएगा। क्या होता है दीदी, बेचारा माधव जंगल की ओर चला गया। ब्रिज पे चढ़ के थोड़ी सी लकड़ी के गांठ बना लिया और बाजार की ओर, गांव की ओर चल दिया। लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो भाई, कोई लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ियां हैं। एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें सिर्फ एक झोपड़ी था, उनका एक पत्नी थी। छोटा बच्चा को लकड़ी लेकर बेचते देखकर ब्राह्मण को दया आ गया। बच्चा को हाथ दिए, माधव चला गया ब्राह्मण के पास। बच्चा को मन में लालसा उमड़ गया, लगता है मेरा लकड़ी बिक जाएगा। ए ब्राह्मण मुझे लकड़ी लेने के लिए बुला रहे हैं, मेरा लकड़ी खरीद लेंगे। जाके बोला, महाराज क्या आपको लकड़ी लेना है? ब्राह्मण बोले, हाँ पुत्र, मुझे लकड़ी लेना है। तो ले लीजिए ना, देर किस बात की, लकड़ी ले लीजिए। ब्राह्मण लकड़ी ले लिए। बच्चा को कहते हैं कि बेटा तू क्या भूखा हो? हाँ मैं तो भूखा हूँ, क्या बताऊँ, मैं तो कई दिन से भूखा हूँ। अच्छा तो मेरे दरवाजे पर बैठ के खाना खाओगे? पेट भर के खाना खा लिया। ब्राह्मण अपने भूख हरा के और माधव को खाना खिला दिए। माधव को 2 पैसे दे दिए। माधव 2 पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। अब तो उसका कोई
कमी नहीं, अब उसे लगा 2 पैसे हो गया। अब लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने लगा और प्रतिदिन थोड़ी सी लकड़ी ब्राह्मण को भी दे देता और ब्राह्मण के घर भूखा पेट भोजन कर लेता और 2 पैसे भी मिल जाता। ब्राह्मण तो दिन भर खुद मांग चांग करते थे, लेकिन गरीबी देखकर इसका लकड़ी खरीद लेते थे। धीरे धीरे माधव 12 साल का हो गया। माधव का लगा कि अब जिंदगी में अकेला नहीं, 2 हो जाएं तो अच्छा है। और कुछ लोग के बोल के और ब्याह कर लिया। माधव का शादी हो गया। अब पति और पत्नी दोनों हो गया। माधव क्या करता है दीदी, लकड़ी बेचना काटना उसका धर्म रह गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन माधव के घर में कुछ नहीं था, कोई अन्न पानी नहीं था। माधव अपने सर पे हाथ रख के चुपचाप बैठा हुआ था। पत्नी जाकर बोली, है स्वामीनाथ, ऐसा बैठने से क्या गुजर हो जाएगा, कुछ तो अन्न ले आइए खरीद के। माधव बोला, क्या बताऊं प्राण प्रिय, वन में लकड़ियां सूखा सब खत्म हो गया है, आखिर मैं कहां जाऊं और क्या लाऊं जो गुजर बसर हो जाए। माधव की बात सुन माधव अपने पत्नी को बोला और उसकी पत्नी बोली, स्वामीनाथ जाइए देखिए, हो सकता है लकड़ी आपको मिल जाए। माधव वन की ओर चला गया। एक सूखा पेड़ मिला तो उसे काट कर गांठ बना के ब्राह्मण के घर गया। उस दिन ब्राह्मण के पास 1 पैसे भी नहीं था और न ही तो भोजन था। ब्राह्मण उदास होकर कहते हैं, बेटा आज मुझे लकड़ी का कोई जरूरत नहीं, आज तुम इस लकड़ी को कहीं भी बेच दो ले जाकर। माधव बड़ा उदास मन के से होकर कहता है, महाराज क्या आज आप भोजन नहीं कराएंगे। ब्राह्मण को लगा, हे भगवान आज मेरे घर कुछ भी नहीं है, मैं इस बालक को भोजन क्या कराऊं। और पूजा के कमरा में गया जहां पूजा करते थे ब्राह्मण। उन्हें याद आया कि मैं भगवान को, ठाकुर जी को गुड़ का भोग लगाया हूं, दूध और गुड़ गर्म करके, तो उस गुड़ को मैं यदि इस लकड़हारे को शरबत बना के पिया देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। एक रुपया बहना ब्राह्मण अपने भूखा थे, लेकिन कई दिन से उन्हें अन्न नहीं मिला था। भगवान के जहां पर शादी भोग लगा हुआ था वहां ब्राह्मण चले गए और जाकर देखते हैं कि वो गुड़ है, शरबत बना के उसे पिला दिए। माधव शरबत पी लिया और शरबत पी के बाजार की ओर चल दिया बेचने के लिए लकड़ी। बाजार चल दिया लकड़ी बेचने के लिए। एक कोई दुकान वाला था जो लकड़ी ले लिया, 2 पैसे दिया, माधव घर चला गया। उसकी पत्नी पूरा गुस्सा हुई कि आप क्या आज ब्राह्मण के घर खाना नहीं खाए, आप झूठ बोलते हैं। पत्नी भोजन बना के कर ली और माधव को भोजन नहीं दी। आप ब्राह्मण के घर खा के आ गए होंगे, आप झूठ बोलते हैं, इसलिए मैं अपने लिए भोजन बनाती हूँ, आपके लिए नहीं। भूखा पेट माधव सो गया। सवेरा हुआ, फिर से लकड़ी काटने चला गया। जो सूखा पेड़ था उसमें से एक टहनी मोटा था, टहनी को काटा और एक गुफा था, गुफा पे गिर गया टहनी। गुफा के नीचे एक तपस्वी साधु थे जिनके बड़े बड़े बाल, जटा, कई वर्षों से बिना अन्न पानी के वो रह रहे थे और तपस्या में लगे हुए थे। जब उस पे टहनी गिर गया दीदी, सूखी लकड़ियां, तो तपस्वी का तपस्या भंग हो गया। बाहर निकल के और गुस्से में बोलते हैं कि अरे लकड़हारे, मैं तुम्हें श्राप देता हूं,
मेरा 11 वर्ष का तपस्या तूने भंग किया है और मैं तुझे ऐसा श्राप देता हूं जो कि तुम कुत्ता बन के टहलोगे। और ये श्राप सुनकर लकड़हारा का रोम रोम कांप उठा, पूरा इसका सन्नाटा छा गया, दंग रह गया। हाथ जोड़ के बोलता है, हे तपस्वी, हे महात्मा, हे गुरुवर, मुझे इतनी बड़ा कष्ट ना दे। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करके मैं कहता हूँ, मेरा पत्नी क्या करेगी? भूखी मर जाएगी। आप कहें तो मैं आपका सेवक बन के रह जाऊं। आपका रोज मैं धोतिया खींचूंगा, रोज आपका चरण दबाऊंगा, आपको दूर दूर से पानी ला कर दूंगा। लेकिन महाराज, इतना कड़ा मुझे श्राप ना दीजिए। महात्मा कहते हैं, उनके दिल में दया आ गया, कहने लगे, हे लकड़हारा, कमान से, तीर से, धनुष से छूटी हुई बाण और मुंह से निकला हुआ जवान कभी वापस नहीं आ सकता है। हे लकड़हारा, मैं तो श्राप तुम्हें दे दिया हूं, लेकिन जाओ, तुम्हें मैं मुक्त होने का भी वचन देता हूं। जो कोई दानी होगा उसके जूठन तुम खा लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब इतना बोलते ही ए लकड़हारा कुत्ता बन गया। कुत्ता बन गया, कुत्ता बन के सोचता है कि हे भगवान, कोई पहचाने या ना पहचाने, मेरा पत्नी तो जरूर पहचान लेगी। लकड़हारा चला गया है अपने पत्नी के पास। पत्नी डंडा उठाकर मारी और कहती है कि अरे, भूखने आया है मेरे दरवाजे पर, हम तुम्हें मार के टंगरिया तोड़ देंगे। कुत्ता हाथ जोड़ के कहता है कि अरे, मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मुझे मारती हो। माधव का पत्नी बोली, अरे मुझे 2 रोटी नहीं मिलता है, मेरा पति लकड़ी काटने गया है और तुम मेरे पास हाथ जोड़ रहे हो भोजन के लिए, जाओ भागो। बेचारा माधव घर से बाहर हो गया। सोचा कि चले उसी ब्राह्मण के पास जो ब्राह्मण मुझे रोज भोजन देता था। माधव चला गया ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण उस समय भोजन पे बैठे हुए थे। दरवाजे पे कुत्ता बैठ गया। ब्राह्मण को लगा कि आहा, एक भूखा कुत्ता बैठा हुआ है। खा के ब्राह्मण, 1 रोटी उनका भोजन था, आधी रोटी कुत्ता को फेंक दिए, आधी रोटी खा गए थे। जब आधा रोटी खाया तो आधा बदन मनुष्य का और आधा बदन कुत्ता का हो गया। अब माधव ना घर का ना घाट का रहा। सोचता है कि हे भगवान, मैं क्या करूं? अब दानी का पता लगाता हूं। कुत्ता रोज रोज इधर उधर घूमने लगा। घूमते 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 2-4 व्यक्ति जहां पर रहते थे वहां पर गया। अरे, यहाँ के किसान बहुत दानी है। किसान के घर गया, किसान के जूठन खाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब माधव बड़ा दर्द से जी रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किसान का जूठन मैं खाया, कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, मुझे जन्म क्यों दिए थे? मेरे माता पिता तो मर गए। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना। कुत्ता जो था, कुत्ता एक पीपल के वृक्ष के नीचे जोर जोर से रोने लगा। जब जोर जोर से रोने लगा तो पीपल के वृक्ष पे एक तोता, एक मैना रहता था। मैना बोली, हे महाराज, देखिए ना, यह कुत्ता बहुत रो रहा है। इसका आंसू मुझसे देखा नहीं जा रहा है। लगता है कि मैं इसे क्या दूं जो चुप हो जाए। लगता है कुत्ता भूखा है। मैना बोला, अरे पागल, एक कुत्ता भूखा नहीं है। कुत्ता का रहस्य जानोगी तो कलेजा चकनाचूर हो जाएगा।
मैना बोली ऐसा क्या, तोता बोली ऐसा क्या है? अरे नील नगर के राजा इसका पिता थे और इसकी माता। जो नील नगर है इतना बड़ा और नील नगर का राजमहल है, इसके पिता का था। इसका माता पिता का संतान नहीं होता था, इसके माता पिता निसंतान थे। कुत्ता सारी बातें सुन रहा है। इसके माता पिता निसंतान थे, कोई संतान नहीं होता था और ना जाने कब वो गर्भवती रह गई। उसे समझ में नहीं आया कि मैं गर्भ से हूँ। उसका तो लगा था कि मेरा उम्र 80 का हो गया है, अब क्या संतान होगा। लेकिन भगवान का खेल निराला, इसकी माता गर्भवती थी। तीर्थ यात्रा पे जाने का निर्णय ले ली। पूरे महल, राजमहल, पूरा धन संपत्ति एक ब्राह्मण को दान कर दिया और दान कर देने के कारण उन्हें कुछ नहीं बचा और रास्ते में ये जन्म ले लिया। इनका जो माता थी वो बच्चा को छोड़कर और तीर्थ यात्रा पे चली गई। एक बेचारा बूढ़ा लकड़हारा उठा लिया और जिसका 4 बेटा था और इसे पोस पाल के 7 वर्ष के किया और लकड़हारा लकड़हार इन दोनों एक ही दिन इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। ये श्रापित है, ये कुत्ता नहीं है, इसे एक महात्मा श्राप दे दिया है। और किसी दानी आदमी को, दानी व्यक्ति का जूठन को खा लेगा तो इस श्राप से मुक्त हो जाएगा। मैना बोली तोता जब इस बात को बोला तो मैना बोली हे महाराज, मैना बोला तो तोता बोली हे महाराज, ऐसा व्यक्ति कौन है जो दान पुण्य करता होगा और उसके जूठन से यह श्राप मुक्त हो जाएगा। तोता बोला अरे तोता की बात सुनकर, मैना की बात सुनकर तोता बोला अरे एक बुढ़िया है, बुढ़िया का बीचों बीच गांव में बीचों बीच घर है जिसका एक झोपड़ी है। बुढ़िया का 7 बेटा और 7 बहू है, लेकिन कोई भोजन नहीं देता है। बुढ़िया खुद को मेहनत करती है और 2 रोटी बना के खाती है, लेकिन वो बिना दान किए हुए भोजन बुढ़िया नहीं करती है। बुढ़िया भगवान का भक्त है। मैना जब ऐसा बोला तो तोता बोली अच्छा उस बुढ़िया के नाम क्या है? ये मैना बोला अरे उस बुढ़िया के नाम सुभद्रा है। 7 बहू और 7 बेटे उसी का उस नगर में गांव में है, किसी का नहीं 7 बेटा है। इस बात को सुनकर कुत्ता सोचा कि हे भगवान, अब चले उस बुढ़िया के मंजिल में। ढूंढते 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 कई गांव लांघ दिया कुत्ता। उसके बाद उस गांव में पहुंचा। बुढ़िया के दरवाजे पर जाकर कुत्ता बैठ गया। सुबह का समय था। बुढ़िया निकली, देखती है रे एक सुंदर कुत्ता है। कहाँ से आया है मेरे लाल? क्या तुम मेरा रखवाली करोगे? कुत्ता सर हिला दिया। अच्छा बेटा बैठो, पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। बुढ़िया बड़े प्रेम से स्नान की। स्नान करके पूजा के थाल सजाई। पूजा के थाल सजा के मंदिर में जाके पूजा की। पूजा पाठ करके और उसके बाद बुढ़िया जब घर लौटी, थोड़ी सी आटा गूंद के 4 लिट्टी लगाई। 4 लिट्टी लगा के 4 लिट्टी में 1 लिट्टी गौ माता को दी। 1 लिट्टी एक छोटा सा बालक को दी और 2 लिट्टी भोजन में लेकर बैठ गई। कुत्ता मन ही मन सोचता है कि हे भगवान, 4 लिट्टी में तो बुढ़िया 1 बच्चा को दान कर दी, 1 गौ माता को दे दी और 2 लिट्टी बच रहा है तो क्या मुझे जूठा देगी?
नहीं दे पाएगी। एक गुरु भाई बहना एक लिट्टी बुढ़िया खा के और कुत्ता को एक लिट्टी दे दी, और लिट्टी खाते ही ये कुत्ता सुंदर नौजवान बन गया। जब सुंदर नौजवान बन गया, गुरु भाई बहना बुढ़िया देखी तो कहती है, बेटा तू क्या मनुष्य था? तो हाँ, मैं श्रापित था माता, आओ मैं आपके दरवाजे पर आया तोता मैना की बात सुनकर और आपको जुठन को खाया, मेरा श्राप तो मुक्त हो गया। बुढ़िया बोली, अब बेटा तुम्हारा घर का परिवार कहाँ है? बुढ़िया को सारी बात बताया और माधव अपना घर चल दिया। जब तक इसे 1 वर्ष बीत गया था, पत्नी दर दर ठोकरे खा के जीवन व्यतीत कर रही थी। जब माधव गया घर पे, पत्नी देखकर बोली कि अरे इतना दिन से कहाँ थे? सारा बात बताया माधव। ऐसी बात? तो हाँ महाराज, अब लकड़ी काट कर बेचना छोड़ दीजिए, चलिए दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करेंगे। पति पत्नी मेहनत करने लगे। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण मन ही मन सोचते हैं कि मैं कौन सा काम करूं जो मेरा पेट भर के भोजन मिले। ब्राह्मण की पत्नी बोली, हे स्वामीनाथ, आप तो कुछ नहीं कमाए, सिर्फ पुण्य कमाए हैं, आपके पास हीरे जवाहरात नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पुण्य अपना बेच देते तो बड़ी अच्छा था। राजा तो सब कुछ खरीदते हैं, राजा दानी जो है सब कुछ खरीदते हैं। जाइए उनके पास और बोलिए कि हम पुण्य बेचने आए हैं। एक गुरु भाई बहना राजा चल दिए पुण्य बेचने। उनकी पत्नी जो थी 4 रोटी बना कर दी थी और 4 रोटी ब्राह्मण ले लिए। रास्ते में जाने लगे, चलते 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 ब्राह्मण को भूख लग गया। एक कुएं के पास ब्राह्मण रुककर स्नान किए। स्नान करके और भगवान को पूजा पाठ करके आज 4 रोटी निकाल लिए। जैसी अपना गमछा पे 4 रोटी रखें, एक गाय माता आ गई। जो गाय कई दिन के भूखी थी, गाय अपने बच्चे का जन्म दी थी और उसे भोजन नहीं मिला था। गाय ब्राह्मण के आगे बैठ गई। ब्राह्मण देखते, अरे गाय भूखा है, इसके सामने हम कैसे अन्न खा सकते हैं? इस गाय को यदि 4 रोटी दे देंगे तो इसका पेट में थोड़ा सा अन्न हो जाएगा। ब्राह्मण अपने 4 रोटी उसे दे दिए। भूखा पेट ब्राह्मण चल दिए कहाँ? राज दरबार में। जब राज दरबार में पहुंचे, जाके दरबान से बोले, दरबान राजा से बोला, महाराज एक ब्राह्मण आए हैं और कुछ पुण्य बेचना चाहते हैं। राजा तुरंत ब्राह्मण को बुलाए। ब्राह्मण राजमहल के अंदर गए, जहां राजा राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। ब्राह्मण के पास एक राज पुरोहित थे। ब्राह्मण से पूछे राजा की, है महाराज ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भीछा नहीं चाहिए, मैं पुण्य बेचने आया हूं। क्या आप पुण्य बेचने आए हैं? तो हाँ। राजपुरोहित बोले, राजपुरोहित से राजा पूछे कि महाराज देखिए तो ये कौन सा ज्यादा पुण्य किया है जो वो पुण्य बेच देगा। इस बात को सुन के राजपुरोहित बोले कि महाराज इनसे बोलिए कि जो आप आज यज्ञ किए हैं वही पुण्य मुझे चाहिए। ब्राह्मण को राजा बोले कि हे ब्राह्मण देवता, जो आप आज यज्ञ किए हैं वही पुण्य मुझे चाहिए और कुछ नहीं। ब्राह्मण बोले, मैं कोई यज्ञ नहीं किया हूं, मैं तो गाय माता के 4 रोटी खिलाया हूं। राजपुरोहित बोले, महाराज यही पुण्य आप ले लीजिए। राज दरबार में 4 रोटी बना।
राजमहल में, राज दरबार में 4 रोटी आया। एक तरफ 4 रोटी रखा गया और एक तरफ हीरे जवाहरात रखा गया। लेकिन राजा के पास जितना सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ था वो सब तराजू पर रखा गया, लेकिन रोटी का पलड़ा भारी ही रह गया और राजा का हीरा जवाहरात सब कुछ रह गया तराजू पे उटंग। जो राजा हैं वो कहते हैं कि महाराज आप कौन सा पुण्य किए हैं जो मेरा इतना सोना चांदी, अब रानी का सिर्फ गहना बचा है और कुछ नहीं। मेरे पास जितना हीरा मोती सोना चांदी रुपया पैसा था मैं सब तराजू पर चढ़ा दिया हूँ। अब मेरे रानी के पास एक मंगलसूत्र बचा है और नथ जो हम दान नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन रहने दीजिए, मैं आपको पूरा राज्य को तौल लिया 4 रोटी में। हम आपके पास पुण्य नहीं बेचेंगे। मेरा पुण्य भी छटपटाएगा और सोचेगा कि मैं कैसा पापी के हाथ आ गया है। मैं जा रहा हूँ। हमें लगता है कि कोई भूखे व्यक्ति को आपने दान नहीं किया है भोजन। और ब्राह्मण चले गए। ब्राह्मण चले गए तो रास्ते में एक नदी था। नदी के पास ब्राह्मण बैठ गए और बैठकर जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। ब्राह्मण की रोवाई सुन के एक गंगा जी से महात्मा निकले और ब्राह्मण के पास गए। हे ब्राह्मण आप इतना क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण बोले क्या बताऊं महात्मा, मैं कई दिन से भूखा हूं और मैंने पुण्य बेचने गया, लेकिन राजा का तो पुण्य लेने का औकात ही नहीं, इसलिए मैं पुण्य बेचा नहीं। मैं वापस जा रहा हूं। यदि खाली हाथ चले जाएंगे पत्नी पता न क्या क्या सुनाएगी। महात्मा बोले अरे मूर्ख ब्राह्मण, लो मैं तुम्हें कुछ फल देता हूं, लो घर जाकर भोजन कर लेना। महात्मा कुछ फल दिए। ब्राह्मण अपने थैली में लेकर फल को घर चले गए। अपना घर जाकर अपना पत्नी को दिए। उनकी पत्नी उस फल को लेकर देखती है कि अरे इसमें तो सोना चांदी हीरा जवाहरात भरा हुआ है। पत्नी ब्राह्मण से बोली हे महाराज क्या ये पुण्य बेचकर लाए हैं? सोना चांदी हीरा जवाहरात किसने दिया इतना? राजा इतना दानी है जो इतना महंगी कीमती सोना चांदी हीरा जवाहरात दे दिया? ब्राह्मण कहते अरे पागल, मैं तुम्हें फल दिया हूं। नहीं नहीं महाराज देखिए। ब्राह्मण देखकर एकदम खुशी से लहरा गए। इनके कलेजे में ठंडक मिल गया, आत्मा में उमंग छा गया। जैसे लग रहा था कि खुली हवा में वस्त्र लहरा रहा है, उसी तरह राजा ब्राह्मण एकदम खुशी से लहरा रहे थे। अब इन्हें याद आया कि हे भगवान, माधव कैसा होगा जो लकड़ी काट के बेचता था? ब्राह्मण सबसे पहले उस माधव को याद किए और ब्राह्मण उसके खोज में चले गए। माधव जो था, माधव दूसरा के खेत में मेहनत मजदूरी कर रहा था। जाके ब्राह्मण हाथ पकड़ के कहते हैं माधव मेरे घर चलो, हम तुम्हें कुछ देंगे। माधव ब्राह्मण के पास आया, महाराज क्या आप भोजन कराएंगे? हाँ, आज दोनों पति पत्नी मेरे साथ चलो और तुम्हारे बच्चे भी मेरे साथ चलेंगे। माधव और माधव की बच्चे, माधव की पत्नी ब्राह्मण के घरे आ गए। ब्राह्मण उसे देखकर ब्राह्मणी बड़ा प्रसन्न हुई
क्या अब लकड़ी मुझे नहीं दोगे? माधव बोला, हे मालकिन, आपकी बात सलाखों पे, मैं आज ही सूखी लकड़ियां ले आऊंगा और आपको अवश्य दूंगा। ये जो माधव था, माधव भोजन करके और वन में चला गया। एक गांठ सूखी लकड़ियां लिया और ले जाके ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने आधी सोना चांदी हीरा जवाहरात लकड़ियां के बदले दे दिया। माधव देखकर बड़ा प्रसन्न हो गया और बोला, मालकिन, इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात? हाँ माधव, मेरा अकेला का कमाई नहीं, मैं कैसे रख लूंगा अकेला, ले जा, तू अपना खुशी का जिंदगी जी ले। माधव जब घर गया लेकर, सुरार के घर जाके बाजार में उसे बेचा, बहुत सारा रुपया मिला। माधव घर बना लिया और घर द्वार बना के और बड़ा सा बिजनेस कर लिया। उस नगर का राजा से भी बड़ा बन गया, जो राजा भी हाथ मिलाने लायक नहीं रहा माधव से। अब क्या होता है गुरु भैया, गुरु बहना, ब्राह्मण भी अपना सुखी का जिंदगी जिए, ब्राह्मण का भी कोई तकलीफ नहीं, माधव का भी कोई तकलीफ नहीं। माधव भी बड़ा सुख का जिंदगी बिताया, एक राजा का पुत्र होकर 12 बरस अपना दुख का जिंदगी बिताया। कुत्ता में जन्म लिया, कुत्ता बन गया श्राप के कारण, दर दर भटका, ठोकरे खाया। इतना दुख भगवान को नहीं देना चाहिए। माधव की जिंदगी में फिर दुख नहीं आया, हर पल उसे खुशी ही खुशी मिला। और ब्राह्मण भी, दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जिंदगी जी के स्वर्ग सिधार गए। तो देखिए गुरु भाई बहना, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद।